बच्चों, आज हम बात करेंगे, हमारे पास पॉइंट है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यानी सहभागिता नेतृत्व। इसके कंसेप्ट की बात अगर हम कहें तो ये एक ऐसा नेतृत्व है जो मिलकर काम करने में, मिलकर विचार विमर्श करने में और निर्णय लेने में विश्वास करता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के अगर कुछ भाग बताए जाएं तो वो है कलेक्टिव, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और कंसेंसस। कंसेप्ट के बाद यदि इस अवधारणा की बात की जाए कि इसके कितने प्रकार हैं, तो कलेक्टिव मतलब जहां हम मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, कलेक्टिव वे में एकत्रित होकर समूह में जब हम नेतृत्व का कार्य करते हैं और सबों की हिस्सेदारी बराबर होती है तो उसे कहते हैं कलेक्टिव। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में जो नेता होता है वो सबों से राय मशवरा लेता है पर निर्णय वो खुद लेता है। ऑटोक्रेटिक में समूह के अन्य लोगों की उतनी सहभागिता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ निर्णय लीडर ही लेता है। और कंसेंसस में ऐसा होता है कि जो ग्रुप है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो जो भी निर्णय लेता है उसी के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये तो प्रकार की बात हुई, पर अभी हम मूलतः बात करेंगे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की बात। पार्टिसिपेटिव मतलब जहां हर कोई भाग लेता है, हर कोई पार्ट लेता है, हर किसी की अपनी भूमिका होती है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की एक विशेषता है कि जो पावर है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के बीच। यानी सिर्फ नेता ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि जो उसके लोग हैं, जो उसके सदस्य हैं, उन्हें भी शक्ति प्रदान की जाती है। उसके बाद है एम्पावरमेंट ऑफ स्टाफ। जाहिर है, जब आप डेमोक्रेटिव होते हैं, जब आप पार्टिसिपेटिव नेचर के होते हैं, तो आपके लोगों को भी विकास करने का अवसर मिलता है। यदि आपको पावर दिया जाए, यदि आपको फ्रीडम दिया जाए काम करने का, तो आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो भी उभरता है, वो भी निखरता है। तो एम्पावरमेंट होता है व्यक्ति का। तीसरी बात है कि फ्रेश न्यू आइडियाज। इफ यू विल अलाउ अदर्स टू स्पीक, देन ऑफ कोर्स यू विल गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम अदर्स। सो जब हम सबों को बोलने के लिए, सबों को भाग लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, फ्रीडम देते हैं, तो डेफिनेटली लीडर के पास नए आइडियाज आते हैं अपने सदस्यों के द्वारा। उसके बाद क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब एक आपसी समझ स्थापित होती है और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। बिकॉज वहाँ जो लीडर है वो हर किसी को महत्व दे रहा है, हर किसी की बात सुनता है, हर किसी से पूछ कर निर्णय लेता है। तो उससे क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग वाला वातावरण तैयार होता है, आपसी समझ विकसित होती है और एक स्वस्थ और समझ पर आधारित वातावरण का निर्माण होता है। ये सारी बातें थी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की अच्छाइयाँ। अब हम बात करते हैं कि कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं सहभागिता नेतृत्व में। वो क्या है? पहला है कि लोअर परफॉर्मेंस। बिकॉज इसमें क्या होता है कि हम हर किसी को उसके हिस्से का पावर दे देते हैं, हर किसी को उसके हिस्से की जिम्मेदारी दे देते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो सदस्य होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, वो कार्य क्षमता में उतना रुचि नहीं दिखाते। नतीजा होता है कि उनकी जो प्रस्तुति है वो लोअर हो जाती है। लोअर मतलब निम्न हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। ऑफ कोर्स इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड, यू विल नॉट शो योर परफॉर्मेंस, देन अदर विल बी नॉट हैप्पी विथ यू। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं या सदस्य गण अगर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो ग्राहक वर्ग है तो वो क्या होगा? असंतुष्ट होगा, खुश नहीं रहेगा। और एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ेगा। जब शिक्षक का काम जो है वो निम्न स्तर का हो जाएगा तो व्यक्ति, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो खुश नहीं होंगे और उनके रिजल्ट में भी गिरावट आएगी। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। तो जहां पर पार्टिसिपेटिव
लीडरशिप की बात होती है उसकी बुराइयां भी है कि लीडर क्या है, हर चीज को बांट देता है। नतीजा क्या होता है कि वो ट्रैक नहीं कर पाता है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभा रहा है या नहीं। तो उससे क्या होता है कि जो प्रस्तुति है वो निम्न स्तर की भी हो सकती है और जो लाभ मिलना चाहिए या जो हमारा टारगेट ग्रुप है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको खुशी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की कुछ बुराई भी है, कुछ सीमाएं भी हैं। तो ये हुई आज बात एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। थैंक यू।